अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू फिज़ा फूड डायरीज। आज हमारी किचन में बन रही है चिकन मैक्रोनी रोल की रेसिपी। ये बनाने में इंतहाई आसान है, तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। सुबह सुबह का टाइम है और वॉइस ओवर करने का बिल्कुल भी दिल नहीं चाह रहा 2-3 दिन से, लेकिन मैंने सोचा कि आज बस मैं कैसे भी करके इस वीडियो को फाइनल कर लेती हूँ, क्योंकि व्यूअर्स काफ़ी दिनों से वेट कर रहे हैं कि आपकी कोई भी वीडियो क्यों नहीं आ रही। बस थोड़ा बिजी थी और लेज़ी भी थी, इस वजह से वीडियो नहीं बना रही थी। लेकिन रमज़ान स्टार्ट होने से पहले मैं कुछ चीज़ें बनाकर मैंने फ्रीज़ की हैं। मैंने सोचा आपके साथ ये रेसिपी शेयर कर लूँ। ये बहुत मज़े की बनते हैं चिकन मैक्रोनी रोल की रेसिपी। सबसे पहले तो आपने सब्जियों की चॉप्ड कटिंग करनी है बारीक सी, जिसमें है प्याज, बंद गोभी और ग्रीन चिलीज़। इनकी कटिंग करके हम अच्छी तरह से वॉश कर लेंगे। उसके बाद मैंने आटा गूंदकर अलग से रख दिया है और 2 कप मेरे पास मैक्रोनी है। इनको मैं बॉईल होने के लिए रख देती हूँ। जब तक कि मैक्रोनी अच्छी तरह से बॉईल हो जाते हैं, तब तक मैं कटिंग वगैरह कर लेती हूँ, मसालों की प्रिपरेशन भी कर लेती हूँ। तब जाकर मैं फ्री होकर इनकी फिलिंग करते हैं। चैनल पर अभी नहीं है, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दें और आप भी बनाएं इस तरह के मज़ेदार क्रिस्पी रोल की रेसिपी। ये आपके बच्चों को, बड़ों को बहुत पसंद आएगी और स्पेशली आपके बच्चे हर इफ्तार में ये मांगेंगे कि हमें भी ये रेसिपी बनाकर दें। इफ्तार तैयार करने के बाद मैंने चाय पी थी। चाय की भी मैंने छोटी छोटी सी क्लिप्स मैंने आपके साथ शेयर की है और आज के इस मिनी व्लॉग में मैं आपके साथ शेयर करूंगी कि इफ्तार के बाद मेरी रूटीन क्या होती है और मैं क्या करती हूँ। तो पहले तो चलते हैं किचन में, इफ्तार की तैयारी करते हैं, उसके बाद बताती हूँ कि इफ्तार के बाद मैं क्या करती हूँ। अच्छा, तो यहाँ पर मैंने सारी सब्जियों की कटिंग वगैरह कर ली है, बारीक सी चॉप्ड कटिंग की है। गाजर की मैंने जूलियन कटिंग की है, आप जिस तरह से भी रख सकते हैं। और मैक्रोनी भी बॉईल हो चुकी है। अब मैं एक फ्राई पैन लूँगी, उसमें 1 टेबल स्पून लहसुन को अच्छी तरह से फ्राई कर लूँगी। इतना फ्राई करूँगी कि कलर थोड़ा सा चेंज हो जाए। और साथ में रेशा किया हुआ चिकन भी उसके साथ ही भूनूंगी, फ्राई करूँगी। उसके बाद कुछ मसाले और ये सारी सब्जियाँ ऐड करूँगी। सोया सॉस एंड विनेगर ये आपके ऑप्शनल है, अगर आप ऐड करना चाहते हैं तो ओके, अदरवाइज़ आप स्किप भी कर सकते हैं, आप लेमन जूस भी डाल सकते हैं। सब्जियों को इतना फ्राई नहीं करेंगे, बस हल्का सा सोता फ्राई करेंगे और बस 2 मिनट के बाद उतार लेंगे चूल्हे से। जब ये सारी सब्जियां इंग्रेडिएंट्स मसालों के साथ मिक्स हो जाएंगी, उसके बाद हमने फिलिंग तैयार करनी है। आप समोसा, रोल, पट्टी बाहर से भी ले सकते हैं, घर पे भी बना सकते हैं। अगर आपको इस रेसिपी की वीडियो चाहिए तो मेरे चैनल पर मौजूद है समोसा और रोल पट्टी की। ये मैंने घर पे ही बनाई थी और मैंने ये फिलिंग तैयार करने से पहले ही समोसा और रोल पट्टियाँ बनाकर रख दी थी। अब मैं जाकर इनकी फिलिंग करूँगी। आप इन समोसों और रोल्स को काफ़ी दिन तक फ्रीज़ भी कर सकते हैं, 15 से 20 दिन तक। ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं होते। एक दफ़ा बनाकर रख दीजिए और जब आपका दिल चाहे तो फ्रीज़र से निकालें और फ्राई करें, अफ्तार में एंजॉय करें। अपने बच्चों को, बड़ों को, सबको ये चीज़ें फ्राई करके दें, उनको बहुत मज़ा आएगा। अल्लाह हाफिज़। यहाँ पर हम अपने व्लॉग को एंड करते हैं, मिलते हैं किसी न्यू रेसिपी में।